हेलो फ्रेंड्स, एसएससी जीडी संभावित प्रश्न एग्जाम में आने वाले प्रश्न, एसएससी जीडी 2023 एग्जाम एनालिसिस के आधार पर प्रश्न, एसएससी जीडी में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ उससे संबंधित और क्या क्वेश्चन बन सकता है, भविष्य में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो आपके भविष्य के एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मौलिक कर्तव्य से प्रश्न पूछा गया था, तो चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 से आया और मौलिक कर्तव्य से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है भविष्य के एग्जाम में उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, मौलिक कर्तव्य भाग 4A आर्टिकल 51A, इस आर्टिकल को याद रखना। मौलिक कर्तव्य का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल अर्थात अनुच्छेद 51A, और इसको भी याद रखना सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के सिफारिश पर। और इसको याद रखना 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया और 11 मौलिक कर्तव्य को 86वां संविधान संशोधन 2002 से जोड़ा गया। इसको भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पूछा गया है, पहला भारतीय विश्वविद्यालय कौन सा है? पहला भारतीय विश्वविद्यालय कोलकाता विश्वविद्यालय है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी क्या है? तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे और इससे संबंधित क्या क्या क्वेश्चन भविष्य में पूछा जा सकता है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो विटामिन सी क्या है? विटामिन सी का जो केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड है, खट्टे फलों में पाया जाता है और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी बीमारी होती है और दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। और इसको भी याद रखना, विटामिन सी को गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको भविष्य के एग्जाम में पूछा जा सकता है, विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनॉल है और इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन डी का केमिकल नेम कैल्सीफेरॉल है और इसकी कमी से रिकेट्स होता है बच्चों में और ऑस्टोमलेशिया होता है वयस्कों में, इसको भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ई का केमिकल नेम टोकोफेरल है और इसको ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन के का केमिकल नेम फिलोक्विनन है और नॉन क्लोटिंग ऑफ ब्लड अर्थात इसकी कमी से, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, इसको याद रखना। नेक्स्ट देखिए, विटामिन B1 थाइमिन होता है इसका केमिकल नाम और इसकी कमी से वेरी वेरी बीमारी होता है। और याद रखना, विटामिन B12 का केमिकल नाम साइनोकोबाल्मिन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सुंग वंश की स्थापना किसने की थी? सुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र सुंग ने किया था। इससे संबंधित भविष्य के एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसको नोट कर लीजिएगा। नंद वंश का संस्थापक महापद्मा नंद है। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है। हरियंग वंश का संस्थापक बिंबिसार है। नेक्स्ट देखिए, सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक है। कुषाण वंश का संस्थापक कडफिसेस है, इसको याद रखना, कुजुल कडफिसेस। पाल वंश का संस्थापक गोपाल है। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दांती दुर्ग है, इसको याद रखना, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके भविष्य के एग्जाम में। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके में एसिटिक एसिड पाया जाता है, इसको याद रखना। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, दिनकर गुप्ता को नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बाणभट्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, बाणभट्ट हर्षवर्धन का राजकवि था और हर्षचरित और कादम्बरी की रचना की। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। बाणभट्ट ने हर्षचरित और कादम्बरी की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेबगत का सिद्धांत से क्वेश्चन पूछा गया है। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था। और याद रखना, वेबगत के सिद्धांत को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहा जाता है अथवा हड़प नीति कहा जाता है, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, संविधान में मौलिक अधिकार कौन से भाग में है? तो देखिए, संविधान में जो मौलिक अधिकार है भाग 3 में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है, अनुच्छेद 12 से 35 याद रखना। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 और पहले 7 था और वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, याद रखना। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, इसको भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल जीवन मिशन से क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2019 को घोषणा की और इसकी शुरुआत हुआ 26 दिसंबर 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो याद रखना, पूरे विश्व का 2.4% है और पोजीशन पूरे विश्व में 7th है एरिया में, याद रखना।
भौगोलिक क्षेत्रफल में 2.4% है और पोजीशन 7 है, और पॉपुलेशन जनसंख्या में 17.5% है और पोजीशन सेकंड है पूरे विश्व में। तो आपको भविष्य के एग्जाम में ये वीडियो बहुत ही हेल्प करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा।